हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल कर रहे थे और कुछ हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हालांकि हम इन इक्वेशन के डेरिवेशन भी करेंगे पर अभी नहीं करेंगे। अभी हम जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं कराऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि ग्राफ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो वो बात आप थोड़ी बहुत आइडिया लेके बैठते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप लोग थोड़ी बहुत क्रिकेट वगैरह तो देखते होंगे, टीवी पे मैच आ रहा है, चाहे मैच ना आ रहा हो तो किसी और रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आप ग्राफ को ऑब्जर्व करते होंगे। मैं आपको ना क्रिकेट मैच का एग्जांपल लेके आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो वो 2 एक्सिस बनाते हैं। एक एक्सिस को आप एक्स एक्सिस कहते हो, एक एक्सिस को आप वाई एक्सिस कहते हो। वो नॉर्मली एक्स एक्सिस पे क्या बना देते हैं, ओवर्स, और वाई एक्सिस पे क्या बना देते हैं, रन्स। तो फिर वो कहते हैं कि भाई जब उनके 2 ओवर हो गए थे तो उनके 20 रन बन गए थे। तो 2 ओवर में 20 रन थे तो पॉइंट यहाँ लगा देते हैं। फिर अगले 2 ओवर में उनके रन 40 हो गए थे, तो 2 ओवर में 20 हुए थे, यहाँ पॉइंट लगा दिया। 4 ओवर में उनके रन कितने हो गए थे, 40 हो गए थे, यहाँ पॉइंट बना दिया। मान लो अगले 2 ओवर में उनके रन 60 हो गए, तो फिर ऐसे पॉइंट खींच के, ऐसे पॉइंट खींच के, ऐसे पॉइंट लगा दिया। और वो जब इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो जोड़ने से ये ग्राफ बन जाता है। ऐसा होता नहीं होता? मैच जब देखते हो ऐसे दिखाते हैं कि भैया इस टीम के इतने ओवर में इतने रन थे। हालांकि ग्राफ ऐसे कभी स्ट्रेट नहीं बनता, क्योंकि आप जानते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर 2 ओवर में पहले 2 में 20 बनाए, अगले 2 में भी 20 बना दें, अगले 2 में भी 20 बना दें। ऐसा नहीं होता, हो भी सकता है, पर अगर ऐसा हो तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। पर अगर कभी कभी ग्राफ ऐसा बन जाए, ये रन है, ये ओवर्स हैं, तो अगर ग्राफ ऐसा बन जाए तो आपको ये समझ में आएगा कि पहले जब ओवर बीत रहे थे उनके रन बहुत कम थे, पर जैसे जैसे वो लास्ट के ओवर में आए आप देख सकते हो उनके रन तेज बन रहे हैं, स्लो बन रहे हैं, तेज बन रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन को भी आप जानते हो। अच्छा, एक और चीज़ देखना, अगर मान लो दूसरी टीम का भी ग्राफ कई बार क्या करते हैं, दूसरी टीम का भी ग्राफ इसी में ही बना देते हैं। मान लो दूसरी टीम का ग्राफ ये है, ये लो, ये टीम बी है जो बाद में चेस कर रही थी। अब एक बात बताओ, टीम बी शुरुआती ओवर में रन ज़्यादा थे कम थे? इसके मुकाबले रन ज़्यादा थे, ज़्यादा थे, ज़्यादा थे। और जब ये ओवर आए, मान लो ये था 18वां ओवर, 18वें ओवर में दोनों के रन क्या हो गए थे, इक्वल। पर 18वें ओवर के बाद आप देखो उनके रन कम बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, और टीम ए जीत गई। ऐसे ही होता था। ये ग्राफ ऐसे ही रीड करते हो आप। लगभग ऐसे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आज की क्लास में करेंगे। लॉजिक क्लियर है? आओ देखते हैं। देखिए, आज हम क्या करेंगे, आज हम 2 तरह के ग्राफ करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो टाइम के साथ पोजीशन तो चेंज होती है, और टाइम के साथ एक चीज़ और चेंज हो रही होती है, कभी कभी वेलोसिटी। तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगी तो उसको पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे। टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। जैसे ये कौन सा ग्राफ था जो भी मैंने बनाया, रन ओवर ग्राफ, दैट वाज रन ओवर ग्राफ। आप ऐसा ग्राफ अपने मार्क्स को लेके भी बना सकते हैं कि भैया इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपके इतने मार्क्स आए, मई में आपके ज़्यादा मार्क्स आए, जून में आपके कम मार्क्स आए, जुलाई में आपके और कम मार्क्स आए, अगस्त में आपके मार्क्स बढ़ गए। तो आपका फिर ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, नहीं होएगा? तो आप मार्क्स का भी, ये मार्क्स वर्सेस क्या सा ग्राफ बना दिया आपने, मंथ विद टाइम आपके मार्क्स कैसे बदल रहे थे, किसी मंथ से ज़्यादा हो रहे थे, किसी मंथ में ज़्यादा, किसी मंथ में और ज़्यादा, किसी मंथ में बहुत कम। तो ऐसे ही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 2 तरह के ग्राफ। पहला पोजीशन टाइम ग्राफ।
समझ में आगे बच्चे, करें डिस्कस शुरू। आजिए देखिए, अगर आपको एनसीईआरटी से मैं समझाऊं, आप कोशिश करो एनसीईआरटी से ही अंडरस्टैंडिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बच्चों, आप एनसीईआरटी को ही समझ लो। ये हाँ जी, इस एनसीईआरटी के इस ग्राफ को देखिए। देखिए आप इस डेटा को ध्यान से देखिए। इस डेटा में वो ये कह रहा है कि जब टाइम जीरो था उसकी पोजीशन भी जीरो थी, यानी कि जीरो टाइम पे वो जीरो पोजीशन पे खड़ा था। जैसे ही 1 सेकंड बीता वो 20 मीटर आगे निकल गया। जैसे ही 1 सेकंड और बीता वो 20 मीटर और आगे निकल गया। जैसे ही 1 सेकंड और बीता 20 मीटर और आगे निकल गया। जैसे हो रहा था ना, जैसे जैसे आवर बीत रहे थे, हर 2 ओवर के बाद उनके कितने रन बढ़ रहे थे, 20-20 रन बढ़ रहे थे। वैसे यहाँ पे हर 1 सेकंड बाद उसके कितनी पोजीशन चेंज हो रही है, देखो हर 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन 20 आगे हो जाती है, हर 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन 20 आगे हो जाती है, हर 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन 20 आगे हो जाती है। अब कहता है आप इसका ग्राफ बनाओ। आज जब इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको वाई एक्सिस पे पोजीशन लेनी है, ध्यान रखना, और एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, टाइम। देखो एक चीज़ याद रखना, आप जिसको स्टडी करते हो, ये बात पूरी 11-12 तक याद रखना। अगर साइंस पढ़नी है तो, साइंस नहीं भी पढ़नी, इको में भी ये चीज़ आएगी, कॉमर्स में भी चीज़ आएगी, कि जिस भी चीज़ को हम स्टडी करते हैं हम उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं। जिसको स्टडी करते हैं उसको हमेशा किस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे। और जिसके रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं उसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। अभी आपने देखा नहीं, मैं आपके मार्क्स को स्टडी कर रहा था, तो मार्क्स मैंने कौन सी एक्सिस पे लिए थे, वाई पे। किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंट मंथ में, तो मैंने मंथ को कहाँ ले लिया था, एक्स एक्सिस पे। ठीक ऐसे अगर मान लो हम ओवर रन की बात कर रहे थे, तो मैच में हम किसको ऑब्जर्व करते हैं, रन कितने हो गए। आप कोई भी टीवी देखने आए उसी वक्त एक ही चीज़ पूछना, भाई कितने रन हो गए, ये डायलॉग होता नहीं होता, भाई कितने रन बना दिए अभी तक। तो हम रन को ऑब्जर्व करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, ओवर के। तो ओवर कौन सी एक्सिस पे बना दिए, एक्स एक्सिस पे, और रन कौन सी एक्सिस पे बना दिए, वाई एक्सिस पे। अब हमने मोशन के अंदर किसको स्टडी करना है, पोजीशन को। आप घर से निकलते हो, मम्मी पापा का फ़ोन आता है, बेटा कहाँ पहुँच गया, यानी कि वो क्या पूछ रहे हैं, आपकी पोजीशन। आप हाईवे पे जा रहे हो, कोई घर पे बैठा है, फ़ोन करके क्या पूछता है, कितनी आगे निकल गए, कहाँ तक पहुँच गए। मान लो आप जा रहे हो पंजाब, आप पहुँचे हो अभी हरियाणा तक, तो फ़ोन आता है, आप कहते हो भाई हरियाणा पहुँचे हम। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, तो वो आपकी क्या पूछ रहे होते हैं, पोजीशन। तो पोजीशन को हम कौन सी एक्सिस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। टाइम को कौन सी एक्सिस पे लेंगे, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जिसको स्टडी कर रहे हो वाई एक्सिस पे आएगी, किसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे आएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइम को कौन सी एक्सिस पे ले लूँगा, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैं क्या ले लूँगा मेरे बच्चे, पोजीशन। फिलहाल ये बात समझ में आ गई, क्या कहाँ लिया, क्यों लिया। अब और आगे चलते हैं। अब देखो जीरो पे जीरो है, तो टाइम जीरो, पोजीशन जीरो। लो जी, समझ में आ गया जी, डॉट कैसे बना दिया। आगे चलना, टाइम 1, अच्छा पहले ना टाइम को बांट लो, टाइम को बांट लो, 1 2 3 4 5 6। तो एक काम करो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इस पॉइंट को 3 कह दो, 4 5 6 7। टाइम को बांट दिया मैंने। अच्छा पोजीशन को भी बांट देते हैं, 20 40 60 80 100 120 ऐसे दे रखी है। तो पोजीशन को 20-20 के गैप पे लगा दूं, ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ये हो जाएगा 20 40 60 80 100, और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 120। ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब बताओ 1 सेकंड बाद वो कहाँ पहुँचा, ये रहा 1 सेकंड, ये रहा 1 सेकंड। अब तो 1 सेकंड बाद 20 पे पहुंचा है, 1 को ऊपर लेके आओ, 20 को ऐसे लेके आओ, जहां मीट करेंगे, जहां मीट कर देंगे, जहां मीट कर देंगे आपको क्या लगाना है मेरे बच्चों, डॉट। डॉट समझ आएगा कहाँ लगाना है। आ जाओ, दूसरे सेकंड पर वो 40 पे थे, तो दूसरे सेकंड पे ऊपर लेके आओ, 40 को इधर लेके आओ, यहाँ मीट कर देंगे। वैसे आप देख के भी कर सकते हो, स्केल की मदद से भी दिखा सकते हो कि ये रहा। आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं, जो पीछे मैं डॉट लगा रहा था, डॉट इसलिए लगा रहा था ताकि आपको दिख जाए कि सर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर यहाँ पे लाइन सीधी दिख रही है, डार्क लाइन। आ जाओ, तीसरे सेकंड पे वो कहाँ पहुँच गया, चेक करो, 60 पे। तीसरे पे वो पहुँच गया 60 पे, तो 60 वाली लाइन को इधर लेके आओ, तीसरे को इधर लेके आओ, ये डॉट लगा दिया।
समझ आ गई बात जी? हाँ जी। तो बताइए तीसरे सेकंड पे कितनी आ गई पोजीशन? बोलो बोलो 60 पे आ गई। अब चौथे सेकंड पे देखो कहाँ पे, चौथे सेकंड पे कहाँ पहुँच गया वो? आ जाओ चौथे सेकंड पे ऊपर लेके आओ, 80 को ऊपर लेके आओ, यहाँ लगा दो। पाँचवें सेकंड पे देखो कहाँ पहुँच गया वो? 100 को इधर लेके आओ, ये इधर डॉट लगा दो। छठे सेकंड पे कहाँ पहुँच गया वो? 120 पे। ये बात समझ आ गई मेरे बच्चे? क्लियर है? अब आ जाओ, अब आपने इन पॉइंट को क्या करना है? स्केल की मदद से, बोलो, इन पॉइंट को स्केल की मदद से आपने जोड़ना है। तो स्केल रखना है ऐसे जिसमें सारे पॉइंट एक साथ आ रहे हो, और एक स्केल से आप इस पॉइंट को जोड़ देना। जोड़ दिया मेरे बच्चों? तो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया। पर एक बात बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ में ये लाइन स्ट्रेट आ रही है। अभी आपने देखा मैंने एक ग्राफ बनाया था पीछे, मैं इधर रन बना रहा था, इधर ओवर बना रहा था, मैंने ग्राफ ऐसे बनाया था। तो आप बताओ हर ओवर में उनके रन बराबर बन रहे थे, अलग अलग बन रहे थे? हर ओवर में उनके रन बराबर बन रहे थे, हर दो ओवर में 20-20 रन बढ़ाई जा रहा था, तो ग्राफ ऐसे बन रहा था। यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है? हर एक सेकंड बाद, हर एक सेकंड बाद, हर एक सेकंड बाद वो जितना आगे मूव कर रहा है वो सेम मूव हो रहा है, डिफरेंट मूव हो रहा है? सेम। देखो एक सेकंड में 20 आगे हो गया, अगले 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 सेकंड में 20 आगे हो गया। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं? ये वाला ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है। बोलो, तो यहां पे जो मोशन हो रही है वो क्या हो रही है? यूनिफॉर्म। मतलब याद करो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या लिखी थी? इट इज अ टाइप ऑफ मोशन व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गई। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इट, तो आप क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो आज के बाद ये चीज आप रट लो कि जब भी यहां पे पोजीशन होगी और यहां पे टाइम होगा और ग्राफ ऐसा बनेगा, तो समझ जाना मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। याद कर लोगे, आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। बोलिए, चलें आगे। ये ग्राफ क्लियर है? हाँ जी। देखिए अब ये ग्राफ बना दिया, अब वो बना रहे दूसरा ग्राफ। अब आप दूसरे ग्राफ की तरफ ध्यान दीजिएगा। इधर आ जी, ये टाइम की वैल्यूज हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और ये जो है पोजीशन है 1, 4, 5 ऐसे। ठीक है जी। अब हम इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये लीजिए, और मैं इधर ग्राफ अलग से आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है जी, आ जाओ। देखो जी क्या हो रहा है। अब बताओ बच्चों, मैं वाई एक्सिस पे क्या लूँगा? टाइम, और एक्स एक्सिस पे क्या लूँगा? पोजीशन। 0 सेकंड में 0 है, तो आप इसको पहले टाइम को बांट दो। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे है ना, तो आप ऐसे बांटना 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे। और पोजीशन देखना कैसी है? 1, 2, 4, 5, 9, 16, 25, 26 ऐसे है ना। तो अब कितने कितने के गैप पे बांटना चाहोगे? बोलो। 5-5 के गैप पे बांट दें, इसे भी 5-5 के गैप पे बांटा है। तो लो जी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। आ जाओ मेरे बच्चों, आना जरा। पहले 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद वो पहुंचा कहाँ? जरा चेक करना। 2 सेकंड बाद वो कहाँ पहुंचा है? 1 पे पहुंचा है। कहाँ पे पहुंचा है? 1 पे। तो 2 सेकंड बाद वो 1 पे ही है। अच्छा, इसको तोड़ दो पहले आप। 1, 5 तक है ना ये, तो 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े कर दिए। तो बताओ पहले 2 सेकंड पे कहाँ पहुंचा वो? 1 पे। यहाँ पे पहुंचा वो। ये समझ आ गया कहाँ पहुंचा वो? आ जाओ। अगले 2 सेकंड बाद वो कहाँ पहुंच गया? चौथे सेकंड पे कहाँ पहुंच गया? 4 पे। ये देखो, 4th पे 4 पे पहुंचा। 4th पे ये ऐसे जाएगा, ये 4 ये रहा, ये रहा। तो ये रहा वो पॉइंट दिख गया बच्चों आपको? देखना अगले 2 सेकंड बाद छठे सेकंड पे वो कहाँ पहुंच गया? 9 पे। ये रहा छठा सेकंड, 9 पे जाना है मुझे, 9 पे। ये देखो 5 और 10 के बीच में होगा 9। 5, 6, 7, 8, 9, ये रहा 9। तो यहाँ पे आप ये रहा पॉइंट। लो जी, पॉइंट भी मिल गया ये वाला मेरे बच्चों को। आ जाओ जी।
अब आप बताओ 8वें सेकंड पे कहाँ पहुँच गया वो? 16 पे। 8वें सेकंड पे 16 पे, इसको लेके जाओ ऊपर। 16 कहाँ मिलेगा 15 के बाद? 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो यहाँ मिलेगा 16 पे। ये 16 पे ये मिल गया मेरे बच्चों। अच्छा, आपको क्या लग रहा है वो जैसे जैसे समय बीत रहा है वो तेज़ हो रहा है, स्लो हो रहा है? क्या फीलिंग आ रही है? वो तेज़ हो रहा है। देखो 2 सेकंड पे 1 पे ही था, फिर अगले 2 सेकंड बाद थोड़ा आगे निकल गया, फिर अगले 2 सेकंड बाद वो थोड़ा और आगे निकल गया, फिर अगले 2 सेकंड में देखो कितना आगे निकल गया। तेज़ हो रहा है वो। तो इसको यूनिफॉर्म कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म कहोगे? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस होने वाला है। अब आ जाओ, 8 पे भी बन गया। अब आप बनाओगे 10 पे। 10 पे देखो कितनी आगे निकल गया। 10वें सेकंड 25 पे निकल गया। ये लो 25 कहाँ मिलेगा दिखाते हैं। ये रहा 10, ये रहा 25, ये रही उसकी पोजीशन, यहाँ पहुँच गया। और अगले 12वें सेकंड पे वो देखो 36 पे। 36 कहाँ मिलेगा? 35 के बाद। ये रहा 35 के बाद 36। तो ग्राफ होगा तो अच्छे से दिख जाता। तो अब आपको इन पॉइंट को क्या करना है मेरे बच्चों, जल्दी बोलो। जोड़ दें, आ जाओ जोड़ते हैं। जोड़ो। ये स्केल से तो जुड़ ही नहीं सकता ना। अब बताना ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है, तेज हो रहा है? तेज हो रहा है। तो ये कौन सी मोशन लग रही है आपको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई। समझ में आ गई बात बच्चों आपको? इतनी बात क्लियर है? तो जब भी ये बात दिमाग में बिठा लेना, जब भी पोजीशन और टाइम ग्राफ आए, ग्राफ बिल्कुल ऐसे सीधा आए, तो आप कौन सी मोशन कहेंगे इसको? यूनिफॉर्म मोशन। और जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ आए और ऐसे आए, आप कौन सी मोशन कहेंगे उसको? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा बताना जरा बच्चों, अच्छा बताना, ये केस ए है, ये केस बी है। पहले कौन तेज था, ए या बी? पहले, इससे पहले बी। इस पॉइंट से पहले कौन तेज भाग रहा था? बी। बहुत बढ़िया, ग्राफ लिखना आ गया। इसका मतलब इस पॉइंट से पहले बी आगे था, और इस टाइम पर मान लो ये 20वां सेकंड था। 20वें सेकंड में दोनों मिल गया आपस में, पोजीशन क्या होगी दोनों की? सेम। अब तो 20वें सेकंड बाद बी हो गया स्लो, और आप देखो ए की स्पीड कितनी हाई हो गई। तो दोनों यूनिफॉर्म पे चल रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म पे चल रहे थे? और दोनों में से कौन अपनी वेलोसिटी को और तेज करता रहा? कौन? बी तेज करता रहा, पर इतनी तेज नहीं करी। अब आप बताओ, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या ऐड होती है? एक्सेलरेशन। अब मुझको इसमें बताओ, क्या इसमें पोजीशन के साथ, टाइम के साथ पोजीशन इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज हो रही है? तो क्या इस केस में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, एक ही स्पीड से भाग रहा होगा? एक ही स्पीड से भाग रहा होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। तो इस केस में उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है, पर इक्वल टाइम में कैसे चेंज हो रही है? इक्वल पोजीशन। तो यानी कि कौन सी मोशन होगी? यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगी। तो क्या इसमें एक्सेलरेशन होगी बॉडी के अंदर? नहीं। एक्सेलरेशन का जन्म कब होता है? मैंने बताया था, जब वेलोसिटी चेंज हो। और इस केस में मोशन यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी है पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जैसे मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो, आपने देखा दूसरे सेकंड पे 90 की स्पीड, अगले दूसरे सेकंड पे 90 की स्पीड, अगले दूसरे सेकंड पे 90 की स्पीड, अगले दूसरे सेकंड पे 90 की स्पीड। इसका मतलब आपकी कार इक्वल डिस्टेंस में इक्वल पोजीशन चेंज कर रही है, तो तभी स्पीड चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म मोशन होगी। बोली बात समझ में आगे बच्चे? ये दो ग्राफ क्लियर हैं, तो आगे चलें। आजिए, देखिए जी, अब आजिए इस दोबारा से इसकी बात करते हैं। आ जाओ बच्चे, इसकी बात करते हैं, आ जाओ। आप देख सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, दिख गया? इस पोजीशन टाइम ग्राफ में आप बताना, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है पोजीशन चेंज हो रही है, राइट? अच्छा, अब बताओ, जैसे जैसे इक्वल टाइम बीत रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी कैसे चेंज हो रही है? इक्वल। तो ये ग्राफ कौन सा ग्राफ हो गया? अभी हमने डिस्कस किया, ये हो गया कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, ये यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो गया? यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है? और ये कौन सी मोशन लग रही है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही होगी?
बोलो वेलोसिटी होगी पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, तो यानी कि इसमें नो चेंज इन व्हाट, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि वेलोसिटी तो होगी पर वेलोसिटी क्या नहीं हो रही होगी, चेंज। जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो 90 की स्पीड है, वेलोसिटी तो है ना पर चेंज नहीं हो रही, 90 के 90 रह रही है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा आपका, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ऐसे केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट। क्या हो जाएगी, जो चीज़ ना बदले उसको क्या बोलते हो आप, जैसे 90 के 90 पे चली आ रहे हो। अब इसमें आ जाओ, इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस है, तो इस मोशन को आप क्या कहते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हो। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या स्पीड चेंज हो रही होगी, पक्का हो रही होगी, कभी ज़्यादा हो रही होगी कभी स्लो हो रही होगी, तो यानी कि इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। और जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है उसमें किसका जन्म हो जाता है, एक्सेलरेशन का। यानी कि इस केस में क्या बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगी, पक्का होगी। इस केस में बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगी, नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज नहीं, जहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं वहाँ एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों को। अच्छा, अब एक बात और देखते हैं, अब जरा इस ग्राफ को स्टडी करो। मान लो दूसरे सेकंड पे पोजीशन थी 30 मीटर, ये पोजीशन है, ये पोजीशन बना रहा हूँ जी वाई एक्सिस पे। दूसरे सेकंड पे पोजीशन थी 30, ये लो 30 पे पॉइंट लगा दिया। अच्छा, चौथे सेकंड पे भी पोजीशन थी 30, छठे सेकंड पे भी पोजीशन थी 30, आठवें सेकंड पे भी पोजीशन थी 30, 10वें सेकंड पे पोजीशन भी थी 30। आप बताओ क्या उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, हाँ या ना, नहीं हो रही। तो जब पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही तो बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है, बॉडी इज एट रेस्ट। तो कभी ऐसा ग्राफ आ गया तो आप कहेंगे बॉडी इज एट रेस्ट, नो मोशन। जैसे मान लो ये टीम के रन हैं, ये ओवर है, मान लो जैसे जैसे ओवर बीत रहे हैं, आपने देखा कितने रन बना दिए, किसी ने कहा भैया 20 रन हो गए, दोबारा आया कितने रन बना दिए भैया 20 ही हैं, 2 ओवर हो गए, फिर आया कितने रन हो गए भाई 20 ही हैं, फिर आया भाई कितने ओवर हो गए, 2 ओवर हो गए, कितने रन है 20 ही हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो बताओ जी, स्कोर बोर्ड हिल रहा है उसका, तो मैच वहीं कम ही रुका हुआ है, चल ही नहीं रहा। तो ऐसे अगर मोशन में पोजीशन चेंज ना हो रही हो, टाइम चेंज हो रहा हो पर क्या चेंज ना हो रही हो, तो बॉडी इज एट रेस्ट। तो 3 तरह के ग्राफ समझ में आए मेरे बच्चों आपको, 3 तरह के। आप जरा से एक बार उनको दोबारा से रिवाइज कर लो, जरा दोबारा से उनको रिवाइज कर लो। आ जाओ, आ जाइए। आ जाइए। देखिए, मान लो यहां पर पोजीशन है और यहां पर टाइम है और ग्राफ ऐसा बन रहा है। बताओ जी, इस ग्राफ को कौन सी मोशन कहोगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला ग्राफ समझ में आ गया बच्चों यूनिफॉर्म मोशन का। अब मान लो पोजीशन ये है, टाइम ये है और ऐसे जा रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बताओ पोजीशन ये है, टाइम ये है, ऐसे जा रहा है, तो इसको क्या कहोगे, अगेन ये भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें बताओ ये जा रहा है, तो बॉडी इज एट रेस्ट। अब जरा एक ही ग्राफ में हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। मान लो टाइम है, ये पोजीशन है, हाँ जी। मान लो वो ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो मान लो 0 से A, आपको क्या लग रहा है 0 से A कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। 0 से A है यूनिफॉर्म मोशन, UM लिख दूँ बच्चों, UM समझ जाओगे। अच्छा, A से B
उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, वो कहाँ पर बैठा है? अच्छा, बी से सी मोशन तो हो रही है क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है, पर ये कौन सी मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सी से डी चेंज ही नहीं हो रही, द बॉडी इज एट, और डी से ई यूनिफॉर्म। पर रेस्ट तब बोलना है जब इस तरफ क्या लिखी हो मेरे बच्चे? पोजीशन, तब जाके रेस्ट बोलना, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हुई तो बॉडी इज एट रेस्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को? आगे चलें। पर यहाँ पे आपसे एक चीज़ और पूछेगा, ध्यान देना क्या चीज़ पूछेगा आपसे। इस ग्राफ को आ जाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बच्चों, ध्यान देना। देखिएगा, इस चीज को देखिए। अब आपके सामने दो ग्राफ है, ठीक है जी। अब आपके सामने दो ग्राफ है। पहले ग्राफ में आपको पोजीशन के साथ क्या दे दिया गया है? टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, दो बॉडी दिख गई। अच्छा, आप देखते ही समझ जाओगे दोनों में स्ट्रेट लाइन है, यानी कि दोनों की मोशन कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म। ये भी क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखते ही समझ जाओगे, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है कौन आगे निकलता जा रहा है? बी। अगर ये रन होते और ये ओवर होते तो आप क्या कहते? कौन सी टीम के रन ज़्यादा बने, यानी कि कौन सी टीम तेज खेली? अब बताओ कौन सी बॉडी तेज भाग रही है? बी। यानी कि एक चीज़ बात चल गई, आप बी को तेज कह रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि सर बी इज़ मूविंग फास्ट। तो इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको किस चीज़ का आइडिया लग जाता है कि बॉडी की स्पीड स्लो है या फास्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, विच फिजिकल क्वांटिटी वी ऑब्टेन फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलता है? आप क्या लिखेंगे? इट गिव्स क्या मेरे बच्चे? वेलोसिटी या स्पीड कह लो। अगर मोशन इज स्ट्रेट लाइन है विदाउट टेकिंग यू टर्न तो वेलोसिटी स्पीड बराबर हो जानी है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ मिलती है हमें? स्पीड या वेलोसिटी। अब आप बताओ, आउट ऑफ दीज टू बॉडीज विच इज मूविंग फास्टर? आप कहेंगे बी इज मूविंग फास्टर, ए इज हैविंग स्लोअर स्पीड। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को? अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान से देखना, आपको चीज़ निकालनी कैसे वो सिखाते हैं। देखो जरा क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है बच्चे, आप कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे टाइम इंटरवल ले लो। मान लो आपने टाइम ये वाला उठा लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम उठा लिया, कोई दो टाइम इंटरवल आपने उठा लिया मेरे बच्चों ने। अब आपने क्या करना है, इस टाइम से ए पे पॉइंट लगाओ, इससे आप यहाँ पे पॉइंट लगाओ, ये पॉइंट लगा दिया। अब आप क्या करो, इस पॉइंट और इस पॉइंट से इसको नीचे लेके आओ और इसको इधर लेके आओ, तब आपके पास क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया मेरे बच्चे। तो आपने ए के लिए एक ट्रायंगल बनाना है दो टाइम इंटरवल के बीच में। दोबारा देखो ट्रायंगल कैसे बनाना है, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से फोकस करें, ट्रायंगल कैसे बनाना है। अब मैं बी के लिए वो ट्रायंगल बनाऊंगा, किस टाइम इंटरवल में? उसी टाइम इंटरवल में जिसमें मैंने ए के लिए ट्रायंगल बनाया। देखो ये टाइम को ऐसे उठाऊंगा, ए यहाँ पे आके टच कर दूंगा, ये पॉइंट बन गया। इस टाइम को यहाँ से उठाऊंगा, ये बी पे टच कर दूंगा, यहाँ कर दिया। अब बी ए यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचो, यहाँ से एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींचो। देखो ट्रायंगल समझ में आ गया कैसे बनाना है? अब बताओ इस ट्रायंगल अगर कोई भी नाम दे दे, मान लो इसको आपने नाम दे दिया पी क्यू आर। अब तो पी क्यू आर में पी आर ये रहा, ये वैल्यू पी आर तो है, दिस वैल्यू इज पी आर। मेरी बात समझ में आ गई? अरे पिंक के सामने पिंक आ रहा है। अच्छा इस ट्रायंगल को नाम देना सी डी ई। अब बताओ डी ई की वैल्यू क्या है? ये वाली। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ऐसी कौन सी वैल्यू जो आपको लग रहा है सेम है? बेस सेम है, यानी कि हमने क्या सेम कर दिए? बेस, यानी कि बेस सेम कर दिए। आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू अलग है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है।
दोनों का बेस देखना क्या है, इसका बेस DE, इसका बेस PR। आप बताओ दोनों के बेस की वैल्यू सेम है अलग अलग है? सेम है। अब क्या चीज़ अलग कर दी मैंने? परपेंडिकुलर। बस जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा, समझ जाना उसकी स्पीड ज़्यादा, पर शर्त यह है उस ट्रायंगल में क्या सेम होना चाहिए? बेस। बात समझ में आ गई? आओ, विच इज हैविंग हायर वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, तो P इज दिस QR। आपको लग रहा है QR इज ग्रेटर देन CE, लग रहा है? ये वाला परपेंडिकुलर इस वाले परपेंडिकुलर से बड़ा है, बोलो बच्चे। तो इट मीन्स स्पीड ऑफ B इज हायर देन, यहां पे बच्चे एक टर्म होती है, ध्यान से समझना, उस टर्म को कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। आप इस टर्म को समझो, बेसिकली मैं स्लोप ही निकालना चाह रहा हूं। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, राइट। यहां इसको आप कह सकते हैं y एक्सिस पे कटा जो डिवाइडेड बाय x एक्सिस, और जो चीज़ कटती है उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं बड़ा लिख देता हूं, आपको समझ नहीं आएगा यहां पर। देखो इधर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, या तो कह लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या एक कह सकते हो y एक्सिस पे जो कटा उसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे जो वैल्यू कटी उसको कहते हैं x एक्सिस का इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, तो ये फॉर्मूला होता है किसका? स्लोप का। और स्लोप किसका ज़्यादा होगा जरा चेक करना, जिसकी क्या वैल्यू ज़्यादा होगी? जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा उसका क्या ज़्यादा हो जाएगा? बोलो। अगर बेस सेम है तो परपेंडिकुलर देख के आप आंसर देख सकते हैं। ये तो पता ना, न्यूमिनेटर ज़्यादा तो आंसर ज़्यादा, न्यूमिनेटर कम तो आंसर कम, इतना मैथ्स आता है बच्चों। आ जाओ, तो परपेंडिकुलर ज़्यादा तो फिर क्या ज़्यादा हो जाएगा? स्लोप। तो इन द ग्राफ ऑफ दिस B इज हैविंग हायर वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, so the body which is having higher value of perpendicular will have higher value of slope, and the body which is having higher slope is moving with a higher speed, तो यानी कि आपको इस ग्राफ में क्या लग रहा है कि स्लोप किसका ज़्यादा लग रहा है आपको? स्लोप ऑफ B इज हायर किसके मुकाबले मेरे बच्चों? तो इट मीन्स स्पीड या वेलोसिटी ऑफ B इज हायर देन A। तो आप बताओ हमें इस ग्राफ से क्या मिला? स्लोप, और स्लोप से क्या मिली? स्पीड। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी क्या ज़्यादा? स्पीड। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप मेरी बात को आप समझना। मान लो आप एक पार्क में गए झूला झूल लें, एक झूला है जो इतने गैप में इससे गिरता है, ये आपका झूला है, यहाँ बैठ कर स्लाइड ले रहे हो, और एक झूला है गैप तो उसका इतना ही है पर वो इतनी हाइट से गिर रहा है, इतनी हाइट से गिर रहा है। आपको क्या लग रहा है कौन से झूले में पेट में टिकलिंग ज़्यादा होगी? आपके ऊपर वाले में होगी, क्योंकि ऊपर वाले में क्या ज़्यादा है? स्लोप। क्या ज़्यादा है? स्लोप। आप हिंदी में कह देते भाई ढलान बहुत है इसकी, तो कई बार पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ढलान होती है, तो आप क्या कहते हैं वहाँ पर? यहाँ पे क्या ज़्यादा है? स्लोप। और जहाँ पे ढलान कम होती है वहाँ पे क्या कहते हैं? वहाँ पे क्या कम है? स्लोप। जहाँ पे ढलान होती नहीं बिल्कुल सीधा होता है क्या कहते हैं? स्लोप कितना है? 0। स्लोप कितना है? यानी कि आप बताओ इसमें आपको इस ट्रायंगल में क्या चीज़ ज़्यादा लग रही है? परपेंडिकुलर। इसमें क्या कम लग रहा है? परपेंडिकुलर। तो जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा तो उसका क्या ज़्यादा निकल रहा है? स्लोप। तो आपने सीधा ढलान देखनी है, किसकी ढलान ज़्यादा। समझ में आ गया? और अगर आपने एक नज़र में बताना है, एक नज़र में स्लोप किसका ज़्यादा, बड़ा आसान तरीका बता दूं। जो लाइन y एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, कौन सी एक्सिस की तरफ? y की तरफ झुकी हुई है, उसका क्या ज़्यादा हो जाएगा? स्लोप। जिसका झुकाव y एक्सिस की तरफ ज़्यादा उसका स्लोप भी ज़्यादा। आप आना ज़रा, अब बताना ज़रा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक ये जा रहा है p, एक ये जा रहा है q, और एक ये जा रहा है r। कौन y एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है? q y एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो q का क्या ज़्यादा है? स्लोप। बस सीधा समझ में आ गया, q का क्या ज़्यादा है? स्लोप। खत्म होगी बात। तो लो जी, अब आपसे ये ग्राफ आ गया, आपसे पूछा है विच इज हैविंग हायर स्पीड, तो आप क्या कहेंगे? B इज हैविंग हायर स्पीड। वाई B इज हैविंग हायर स्पीड? आंसर बिकॉज द स्लोप ऑफ B इज हायर देन स्लोप ऑफ A। तो अगर आपसे एक चीज़ और पूछी जाए कि पोजीशन टाइम ग्राफ से
जो स्लोप निकलता है वो हमें क्या देता है? स्पीड देता है। क्या देता है? स्पीड देता है, वेलोसिटी देता है। ये बात क्लियर हो गई? तो यानी कि अब हम पीछे जो नोट्स बना रहे थे उसमें एक चीज़ लिख रहे थे, ये वाला ग्राफ बना रहे थे ना, तो अब हमने इस ग्राफ में क्या चीज़ ऐड करनी है कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल लेंगे? स्लोप। बस शर्त ये है वो यूनिफॉर्म मोशन होनी चाहिए, ठीक है। उस स्लोप से हमें क्या मिलेगा? स्लोप विल गिव्स, स्लोप क्या देगा? स्पीड, या क्या देगा आप कह सकते हो? वेलोसिटी। और स्लोप देखने के लिए आपने क्या देखना है? एक आम तरीका क्या है कि कौन सी लाइन वाई एक्सिस की तरफ झुकी हुई है उसका क्या ज़्यादा हो जाएगा? स्लोप। और वाई एक्सिस की तरफ झुकी है वो तो अलग बात होगी। और ट्रायंगल बनाना है तो क्या वैल्यू देखनी ज़्यादा? परपेंडिकुलर। जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा उसका क्या ज़्यादा? स्लोप ज़्यादा। जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी क्या ज़्यादा? स्पीड ज़्यादा। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? क्या लिखोगे? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड देता है। और जिसका स्लोप ज़्यादा हो उसकी क्या ज़्यादा होती है? स्पीड ज़्यादा होती है। और स्लोप देखने के लिए हमें ट्रायंगल बना के क्या देखना होता है? परपेंडिकुलर देखना होता है। और अगर आपको ग्राफ दे दे और ग्राफ से कहे भैया स्पीड निकालो, तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। और स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं परपेंडिकुलर और बेस निकाल लूँगा, स्पीड निकाल लूँगा। एक क्वेश्चन ये भी कर लें, आ जाओ। एक क्वेश्चन ये भी कर लूँ, आ जाओ बच्चों। अच्छा, इस पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं स्लो। मैं काम करता हूँ, इस ग्राफ से करा देता हूँ। मैं ग्राफ खुद ही बना देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। आ जाओ। मान लो ये पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है आपको एग्जाम में। और आपको कहता है कि 2 मिनट पे उसकी पोजीशन 10 है, अगले 2 मिनट बाद उसकी पोजीशन 20 है, अगले 2 मिनट के बाद उसकी पोजीशन 40 है, अगले 2 मिनट के बाद उसकी पोजीशन 60 है, अगले 2 मिनट के बाद उसकी पोजीशन 80 है। ये उसका ग्राफ है। अब हमने ग्राफ कैसे बनाना सीखा, जल्दी बताओ। 2 पे 10 ये आ जाएगा, 4 पे 20 ये आ जाएगा, 6 पे 40 ये आ जाएगा, 8 पे 60 ये आ जाएगा। ग्राफ बना लोगे। 10 पे 80 ये आ जाएगा। अब हमने इन पॉइंट को क्या करने होते हैं, जल्दी बताओ बच्चों? जोड़ने होते हैं। आओ इनको जोड़ते हैं। जोड़ दिया, ये थोड़ा सा गलत जुड़ गया, देख लेना। अब आपको कहेगा कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम 2 to 6 सेकेंड। मतलब कौन से टाइम में स्पीड निकालने को कह रहा है आपको? 2 से 6 सेकेंड की कह रहा है स्पीड निकालो। आ जाओ। तो अब आप क्या करोगे? आप 2 से 6 सेकेंड का ये पॉइंट पकड़ लोगे। पॉइंट पकड़ लिया। मैंने एक ट्रायंगल बनाना कैसे सिखाया, दोबारा सीखो। 2 पे आप एक पॉइंट लगाओगे, ये पॉइंट लगा लिया 2 पे। ऐसे मैं चेंज कर देता हूँ कलर। 2 पे पॉइंट लगा दिए ये। अब 6 पे पॉइंट लगाओगे, ए ये वाला, ये पॉइंट मिल गया। अब ट्रायंगल कैसे बनाना है देखो। यहां से एक लाइन ऐसे लेके जाओ, ले गए, और यहां से एक लाइन नीचे लेके आओ, ले आए। अब आपके पास क्या बन गया मेरे बच्चों? ट्रायंगल। ट्रायंगल का स्लोप जो देगा वो क्या देगा मुझे? बोलो बोलो, स्पीड। आ जाओ। अब इस ट्रायंगल को नाम दे दो ABC। अब हमें क्या निकालनी है? स्पीड। अब स्पीड कौन से टाइम इंटरवल में निकालनी है? 2 से लेके 6 के बीच में। 2 से लेके 6 सेकंड के बीच में हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। ठीक है जी। अब आ जाओ। अब आपको क्या करना है, इसमें स्लोप, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। आ जाओ। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये नहीं लिखना तो आप ये लिख सकते हो,
वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट। आ जाओ, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो, ए बी परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू ये वाली येलो लाइन की वैल्यू सामने से मिलेगी। आ जाओ, सामने से कैसे मिलेगी? आप बताना, ए की वैल्यू क्या है 40, बी की वैल्यू इधर से आ जाएगी क्या है 10। अरे बोलो बच्चे, नहीं थोड़ा हमने 10 गलत कर दिया, 10 20 30 लिखना चाहिए था इसको। इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड तभी बनेगी। 10 20 30 कर दो इसको, ये 40 कर दो, ये 50 कर दो। अब आ जाओ, अब तो ए की वैल्यू क्या है 30 और बी की वैल्यू क्या है 10, तो वैल्यू क्या होगी 30 माइनस 10। अरे समझ में आ गया 30 माइनस 10 कैसे लिख दिया बच्चों? बोलो, ए क्या है 30, बी क्या है 10, तो 30 माइनस 10 की वैल्यू देख के बात चल रही है भैया 20 आ रही है। चलो कोई बात नहीं। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? बेस की, यानी कि यहाँ से लेके बी से लेके सी की वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू देखना क्या है 6, सी की वैल्यू देखना जरा क्या है 2, तो क्या लिख देंगे 6 माइनस 2। ऊपर कितना आ गया 20, नीचे कितना आ गया 4, स्पीड कितनी आ गई 5, यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बात बच्चों को? चलो एक काम करते हैं, टीचर ने कहा कि भैया तुम अब स्पीड निकालो 6 से 10 के बीच में, 6 से 10 के बीच में ट्रायंगल बनेगा। और जरा ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, दोबारा से चेंज करते हैं ट्रायंगल को। इधर आ जाओ, अब 6 ये रहा, 6 पे ये पॉइंट ये रहा, ये 6 पे ये पॉइंट लग गया, पॉइंट लग गया। 10 पे भी पॉइंट लगाओ, 10 पे भी पॉइंट लग गया। अब हमें क्या लगाना है इस पॉइंट के बीच में? ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे बनेगा? ये ऐसे ट्रायंगल बन गया मेरे बच्चों का। अब बताओ, इसको नाम दे दो पी क्यू आर। अब पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर। क्यू आर क्या है? बेस। अब स्पीड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ जाओ जरा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है? पी क्यू परपेंडिकुलर है, तो पी की वैल्यू क्या है 50, क्यू की वैल्यू क्या है 30। तो बताओ जी 50 माइनस क्या हो गया 30। समझ में आ गया? अब बेस, बेस क्या है? क्यू आर। क्यू की वैल्यू क्या है 10, आर की वैल्यू क्या है 6, तो 10 माइनस 6 तो कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 4। तो स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे भी? आप बताओ, दोनों में स्पीड सेम आई डिफरेंट आई? तो जब स्पीड सेम आती है तो उसी को कौन सी स्पीड कहते हैं? कौन सी मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो विच टाइप ऑफ मोशन इज इट? यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हर इंटरवल में स्पीड क्या निकल रही है सेम, तो यूनिफॉर्म मोशन होगी नहीं होगी? लॉजिक क्लियर हो गया? तो जरा एक बात को दोबारा से समझो, कभी भी ऐसा आ गया यहाँ पोजीशन हो, यहाँ टाइम हो और ऐसा बना हो, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म। ऐसा बन जाए बॉडी इज एट रेस्ट, ऐसा बन जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर ऐसा बन जाए यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा अब बताओ, 0 से लेके ए यूनिफॉर्म मोशन, ए से लेके बी रेस्ट, बी से लेके सी नॉन यूनिफॉर्म, सी से लेके डी। अब बताओ 0 से ए और सी से डी किस में स्पीड ज़्यादा लग रही है आपको? बस आपने ढलान देखनी है, ये ज़्यादा स्लोप है और वो स्लोप देख के क्या लग रहा है आपको? इस पर चढ़ना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगी, इस पर चढ़ना पड़ जाए तो आसान हो जाएगा। बस स्लोप ढलान होती है, चढ़ाई होती है। तो बता दो 0 to A क्या स्पीड क्या हो जाएगी? हायर स्पीड। और C to D क्या हो जाएगी? लोअर स्पीड। ये बात समझ में आई नहीं आई मेरे बच्चों को? और पोजीशन टाइम ग्राफ से कौन सी चीज़ हमें मिलती है? गिव स्लोप, और इसका स्लोप हमें क्या देता है? स्पीड। और स्लोप को अगर एक नज़र में देखना हो तो कैसे देखना है? कौन वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो लो जी, लास्ट क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, एक बॉडी P है, एक बॉडी Q है, एक बॉडी R है, विच इज़ मूविंग फास्टेस्ट R। तो R फास्टेस्ट हो गया, Q स्लोएस्ट हो गया, और रीजन R का क्या हायर है? शाबाश, हायर स्लोप मीन्स हायर स्पीड। मेरी बात समझ आ गई बच्चों को? तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? तो पहले इसको रिवाइज करके आना। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, टेक केयर।